हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राकेश रयाल और आज हमारे साथ जो वक्ता हैं, जो हमारे अतिथि हैं स्टूडियो में, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत जी हैं। और आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर 20 साल का जो सफर विश्वविद्यालय का है, उसके उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के प्रथम दिवस के हमारी मुख्य अतिथि रहे हैं माननीय कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत जी। और उनका एक व्याख्यान भी था जो शोध पर आधारित था, क्योंकि आप वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हैं और एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि वर्तमान दौर में यदि हम बात करें शोध और नवाचार की, तो वो वर्तमान में शोध और नवाचार को कैसे देखते हैं। इससे पहले मैं सर आपका हेलो हल्द्वानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए। एंड आप सभी लोगों को, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को और स्टूडेंट्स को, ऑनरेबल वाइस चांसलर को 20 साल की इस यात्रा के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एंड भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज जो विषय रखा गया था वो अनुसंधान, टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत पर था, जिसमें मैंने बच्चों को संबोधित भी किया था। एक जो मेन चीज है इस समय, जब हम अभी 5 साल हो गए एनईपी को शुरू हुई, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो एनईपी में एक डोमेन रखा गया है, वो स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस। तो जब हम स्किल की बात करेंगे तो नवाचार, रिसर्च जो है वो पिक्चर में आएगा। सो हमको रिसर्च के बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। हिंदुस्तान अभी टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन के मामले में वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर आया, बट उसी के साथ साथ एक स्टिग्मा भी लगा, वो ये है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रेडिटरी जर्नल्स में पब्लिश करने वाला देश बना। और इसमें जो कंट्रीब्यूट जिन लोगों ने किया वो सोसाइटी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स। एंड ये एक नेशनल शेम है। तो हम सभी लोगों को अपने आप को ये रिट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम इससे कैसे बाहर आए। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर किसी को पब्लिश करना अगर प्रमोशन चाहिए, एंड प्रमोशंस जो है हर किसी को चाहिए होता है। तो इस दौड़ में एक चीज छूट गई, वो छूट गई क्वालिटी। एंड क्वालिटी जो मैट्रिक्स है वो इंटरनेशनल एरेना में हम लोगों की क्या पोजीशन है वो उस पर डिपेंड करती है, नंबर पर नहीं का। तो पहले सबसे बड़ी चीज जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको ये एजुकेट करने की जरूरत है। नंबर 1, आप काम बहुत बड़ा न हो लेकिन काम खराब नहीं होना। कोई ऐसा पब्लिश नहीं करना है जिससे हमारा डेटाबेस प्रेडिटरी जर्नल का बढ़ जाए एंड उससे इंटरनेशनल मीडिया में हमको एक शेमफुल एक्ट की तरह देखा जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, रिट्रैक्शन के मामले में हम अभी वर्ल्ड में 3rd नंबर में आ चुके हैं। जी सर। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा, क्योंकि सोसाइटी में शिक्षक का जो स्थान है वो सबसे बड़ा स्थान है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जी सर। एजुकेशन के मामले में उससे ऊपर कुछ नहीं। एंड ये जो 2 चीजें हैं उसका कंट्रीब्यूटर हम ही है। तो अगर हम हैं तो हमको बच्चों को मॉरल एंड एथिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है किसी भी शिक्षक की। तो लेकिन जब हम इस डेटाबेस में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं हम उस विधा में पीछे हो रहे हैं जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी अपील सभी टीचर्स से, सभी स्टूडेंट्स ये होगी कि वो इस उसमें जिससे एक नेशनल शेम का भाव बनता है उसको हम दूर रखें। एंड जैसा कि अभी वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, जी सर, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। जी। एंड अमेरिका जो इस तरीके से अभी टैरिफ वॉर की बात चल रही है, तो अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 34.6 करोड़ है और हिंदुस्तान में इस समय 30.86 करोड़ स्टूडेंट्स। जी सर। तो इसका मतलब ये हो गया जितना अमेरिका की पूरी कंट्री है उतने तो हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हम अगर अपने स्टूडेंट्स की जो एनर्जी है उसको अच्छे से चैनलाइज कर सकें, क्वालिटी रिसर्च की तरफ प्रमोट कर सकें, एंड क्वालिटी रिसर्च तब होगी जी सर जब हम उतना क्वालिटी टाइम जी उसको देंगे। अगर हम वो नहीं दे पाए तो हमको ये बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक चीज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत 2047 एक गोल रखा। उस गोल को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा सेक्टर है
वो एजुकेशन सेक्टर है। एंड इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बट जब हम विकसित देश की बात करते हैं उसमें चाणक्य ने कहा था किसी देश को विकसित होने के लिए 6 चीजों की जरूरत है। जी सर। उस 6 में लीडरशिप है, डिप्लोमेसी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-3 और है। जी सर। अगर इन सभी कंपोनेंट्स को हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन पर डे है 34 किलोमीटर पर डे, हमारा जो रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है 12 किलोमीटर पर डे, हमारा जो लोकोमोटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1400 पर ईयर है, जो कि यूएस एंड यूरोप दोनों को मिलाकर के हम जाता है। जी सर। जी उससे ये लगता है कि हम इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर, लेकिन जब हम ये कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जी सर। जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोविड के समय हुआ था। कोविड के समय हिंदुस्तान ने 100 देशों को कोविड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। जी सर। एंड ये वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे देशों को मदद की। हमने मालदीव को 1 साल पानी पिलाया। हमने जब नेपाल में त्रासदी आया था वी वर द फर्स्ट टू रीच देयर। जी सर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का अपना जो कल्चर है वो वसुधैव कुटुंबकम, और हम ये पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। बट जो बदलती हुई परिवेश है उसमें ये चीजें कहीं पीछे छूट रही है। हमको अपना इस एम को पीछे नहीं छोड़ना है, बट हमको वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। अगर हमको वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है तो हमको 2 चीजों में बहुत फोकस करने की जरूरत है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। जब हेल्थ की बात होती है, अभी एक यूनेस्को ने एक रिपोर्ट 2016 से 2018 के बीच में इंडियन स्टेट्स की 5 से 9 साल और 10 से 16 साल के बच्चों की हेल्थ स्टेटस को रिपोर्ट पब्लिश किया। उसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी किया। उस रिपोर्ट को आप देखेंगे वो बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं उनके कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है। जी सर। एंड वो परसेंटेज उसके सिस्टम में 24% तक बच्चों में ये पाए। देन हमारे बच्चे प्री डायबिटिक हैं, आज कुछ बच्चों को डायबिटीज है, और वो परसेंटेज भी लोग 23-24% जा रहा है। सो एक सिक चाइल्डहुड से हम विकसित भारत का जो सपना है वो साकार नहीं कर पाए। जी सर। तो हमको हेल्थ में इन्वेस्ट करना है और हमको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। जी सर। और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट के अलावा हर यूनिवर्सिटी एक क्वालिटी मैट्रिक्स डेवलप करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन स्टॉप दीज प्रेडेटरी जर्नल्स। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने उसमें अपनी एक पहल शुरू कर दी है। जी सर। हम लोगों ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से पब्लिकेशन है जिनको हम एक्सेप्ट करेंगे जी। फॉर प्रमोशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। जी सर। जी। इफ वी डू दैट, एवरी यूनिवर्सिटी डज दैट, जी तो उससे फायदा ये होगा कि जितने भी ये प्रेडेटरी जर्नल जो यूजीसी का एक वो नियम था, जी। जी। पीयर रिव्यूड वेरी जर्नल, गुड जनरल। जी तो सर। पीयर रिव्यूड जर्नल क्या है कि वो हर जर्नल पीयर रिव्यूड हो गया, जी। चाहे वो गदी से पब्लिश हुआ है या कुछ से पब्लिश। जी। जी सर। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस, एंड आई थिंक इस तरीके का जो एफर्ट होगा जी। वो एक बड़े कॉज के लिए होगा, जी सर। पर्सनल गेन्स नहीं है। हमको कभी कभी ये सोचना चाहिए, खुद एनालाइज करना चाहिए कि जिस जॉब को हम कर रहे हैं जी सर। क्या हम उसके लिए फिट हैं, जी। बिकॉज ये इवॉल्विंग एरिया हो। तो अगर 10 साल पहले मेरे को जॉब लगी थी, एरिया इतना इवॉल्व नहीं किया है, जी क्या सर। मैंने अपने आप को इतना अपडेट किया एज ए टीचर। तो हमको ये सब चीज़ों को सोचना है, एंड आई थिंक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस एरिया में सोचेगी, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों का जो मैंडेट है वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के मैंडेट से काफ़ी अलग है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने अपनी जो फुटप्रिंट है जी उन एरियाज में किया है, जो एरियाज अनटच्ड है, जी सर। एंड उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एंड आपके जो वाइस चांसलर साहब है प्रोफेसर लोनी, जी सर। इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बहुत अच्छा उनका अनुभव है और जी सर। बहुत अच्छा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ हिज सिलेक्शन कमिटी, जी सर। एंड आई एम श्योर दैट अंडर हिज लीडरशिप दिस यूनिवर्सिटी विल ग्रो मच। जी सर। सर अभी जो आपने एकेडमिक यूनिवर्सिटी की बात करी कि हम जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी शोध की जो गुणवत्ता है उसको लेकर कमेटी बना रही है और उस पर एक विशेष ध्यान दे रही है। जो शोधार्थी हैं आज के डेट में, यदि हम ये कहें कि एकेडमिक रिसर्च से कहते हैं, तो उन शोधार्थियों को डिजिटल और एआई के युग में कैसे उनको आप ये संदेश देना चाहें कि वो एआई के बजाय रियल जो धरातल पर जो शोध किया जाता है उस पर ध्यान दें और किस तरह से अपने शोध में गुणवत्ता लाएं? मैं इस बारे में एक्चुअली मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
इश्यू है। मुझे 2 साल हो गए कुमाऊं यूनिवर्सिटी हुए। मेरा एक अपना एक लर्निंग भी रही एंड एक अनुभव भी रहा। वो ये रहा कि समहाउ एपेटाइट ऑफ लर्निंग हम लोगों में बहुत कम है। सीखने की एक जो भूख होती है, वो चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट, यस सर। वो बहुत कम हो गई है। एंड ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में फ्री एसएसबी ट्रेनिंग शुरू कर रखी है, जी सर। जिसमें हमने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक रिटायर्ड कर्नल को बुलाया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड डीएसबी कैंपस से सिर्फ 12 बच्चों ने रजिस्टर किए। सो इसके पीछे क्या चल रहा है बच्चों के माइंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस वी ट्रैक, आप किसी के लिए खाना बना सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन खाना खाने वाले को अगर भूखी ना हो तो आप फिर ज्यादा कुछ नहीं कर जी जी जी। सकते। तो इस चीज को एड्रेस करना नंबर 2। यस, यू पॉइंटेड आउट अ वेरी करेक्ट थिंग एक्चुअली, एआई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी में एक रिपोर्ट छपी। आजकल क्या है कि एआई का जमाना है, कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप एआई में करते हैं। और जी सर। एक दूसरी रिपोर्ट आई कि जहां पर लड़कों बच्चों ने टीचर्स और यूनिवर्सिटी का विरोध करना शुरू किया। ये भी वेस्टर्न कंट्री की बात बता रहा जी हूं सर। कि उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं वो एआई से पढ़ा रहे हैं, वी अपोज दिस। जी सर। ये स्टोरी आई। लेकिन जो दूसरी स्टोरी आई वो और अलार्मिंग है। वो ये, कोई यूएस का था या यूके के थे, उसने जो है एआई से पूछा कि मेरे को जो है अपना वेट कम करना है, क्या जी। क्या पॉसिबिलिटीज है। जी। तो उसने जो पॉसिबिलिटी बताई उसमें एक केमिकल का नाम था सोडियम ब्रोमाइड। एंड वो आदमी साइंस का, जी सर। उसने सुसाइड से कहा, ही स्टार्टेड टेकिंग ओह। एंड ही डाइड। ओह। ही डाइड। नंबर 2, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब आप पढ़ते थे, जब हम लोग हाथ से लिख के notes जी पढ़ते सर। जी सर। थे। मेरे 93 के एक एमएससी के नोट्स मेरे पास आज भी हैं। जी सर। आज किसी बच्चे से पूछ लीजिए उसने कितनी किताबों को पढ़ता है। जी सर। बच्चे किताब क्यों पढ़ते? बैट्स। जो एआई का है, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये एक ऐसी बीमारी है सोसाइटी के लिए, जी सर। जहां पर इंसान की जो सीखने की क्षमता है, खत्म हो गई। जी सर। आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए देख सकते, बट आप एआई टूल को अपने रिसर्च में इंकॉर्पोरेट करके कि मुझे क्या करना है, वो तो एआई तो आपको, मुझे लगता है कि कुछ सेकंड में ही किसी टॉपिक में आपको रिसर्च थीसिस बना के दे देगा। जी सर। जी सर। राइट। यू मे बी एबल टू गेट अ डिग्री आउट ऑफ इट, बट व्हाट वुड हैपन? नंबर 1, वो आपका उस डेटाबेस में जाएगा जी सर। जो नेशन को हार्म करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप कैरियर में कुछ भी करने लायक नहीं, जी सर। बिकॉज वेयर एवर यू पीपल टॉक अबाउट इट। आज हम इतनी सिलेक्शन कमेटीज में जाते हैं, एक पोस्ट के अगेंस्ट 20-25 लोगों को हम बुलाते हैं, जी सर। तो पता चला 25 लोग बुलाए, 18-19 तो बिल्कुल ही यूजलेस है। जी सर। क्या आप उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे यूथ को ये समझना पड़ेगा, दे नीड टू बिकम पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैन पावर। तो जब क्वालिटी मैन पावर की पार्ट आप बनना चाहेंगे, जी सर। तब आप ये सब चीजें नहीं करेंगे जो हमारी समय हमारे डिस्पोजल पे है। जब हम पढ़ते थे, हमारे उसमें ये डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। जी सर। आज ये डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बन गया। अगर मैं कहीं जाने से पहले कुछ सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए तो ठीक है, जी सर। लेकिन इसको मैं अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लूं और इसको अपने कैरियर का पार्ट बना लूं, वो शायद बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी। माई अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स इज फोकस ऑन क्वालिटी और क्वालिटी रिसर्च। जिस भी एरिया में वो काम करते हैं, नेशनल लेवल पर उस एरिया में बेस्ट काम कौन कर रहा है, पहला ये देखिए। जी सर। दूसरा, उनका पब्लिकेशन कैसा है वो देखिए। तीसरा, आप उनसे मैच करने के लिए क्या कर सकते हैं, जी सर। वो देखिए। अगर आप ये करेंगे, यू विल बी एम्प्लॉयड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत आभार। और आज हमारे साथ जुड़े थे स्पेशल गेस्ट के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के यशस्वी और जो साइंटिस्ट भी हैं और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर DS राउत जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।